हैं, आपका वेलकम करना चाहते हैं और आपको उभारना चाहते हैं और सलाम कहना चाहते हैं। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं सब बातों के लिए, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम इसलिए यहाँ पर नहीं है कि यहाँ बस सिर्फ इबादत करने पर इसलिए हैं क्योंकि वो जलाली खुदावंद हमारी जिंदगी को उसने नया किया है। मैं छुड़ाया हुआ हूं, मेरे ऊपर खुदावन का आत्मा रहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा जिस पर है वो सुसमाचार प्रचार करता है, उसके हाथों में सामर्थ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो परमेश्वर जलाली खुदा है, वो अपने जलाल से लवरेज कर रहा है। आज की सुबह के अंदर एक खास वर्ड जो 3 दिन से लगातार परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, मैं चाहता हूं कि उस कलाम को हम लोग आपस में बांट लेंगे, खुदावन की महिमा करेंगे। और वो है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत को कोई भी जन पढ़ सकता है, मेरी मदद कर सकता है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को, बहुत आराम से लिखा है, अतः जैसे तुम ने मसीह यीशु को, किसने? मसीह यीशु को, किसने? तुमने किसने? तुमने। व्यक्तिगत बात कर रहा है खुदा का खादिम। लिखा है अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, हाँ जी, को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है जी, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो, बढ़ते रहो और जड़ पकड़ते रहो। 2 चीजें हैं, पहले बढ़ना है फिर जड़ पकड़ना है। हालेलुया। मैं एक खास वर्ड जो शेयर करना चाहता हूं कि मेरी और आपकी जिंदगी केवल यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि हाँ भैया देखिए हमने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। पर बहुत जरूरत है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं कि वो क्यों आया, तो मुझे उसमें बढ़ने की जरूरत है, उसमें ग्रोथ करने की जरूरत है। जब मैं और आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी में जाते हैं, तो ये नहीं होता है, हम स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं तो ये नहीं होता है कि हम गए बच्चा और नर्सरी से फर्स्ट में ना पहुंचे, ऐसा होता है। हम हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा ग्रोथ करे, तरक्की करे। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण किया है तो वो भी चाह रहा है कि मैं और आप भी पढ़े, तरक्की करें, ऊंचाई पर जाएं, क्योंकि उसने मुझे और आपको नीचे के लिए बनाया ही नहीं है, वो ऊंचे के लिए बनाया है ताकि मैं और आप ऊंचाई को हासिल कर सके। और ये ऊंचाई को हासिल करने के लिए कुछ काम करने की बहुत जरूरत होती है। जब मैं और आप नौकरी पे करते हैं तो वहां पर भी कुछ करना पड़ता है, किसी के अधीन रहते तो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? हम अपने समय का ख्याल करते हैं। हाँ, जाते नहीं जाते, टाइम से बिफोर जाना पड़ता है कि भाई इसी तरीके से जब ग्रोथ करते हैं तो उसकी मीनिंग है GROWTH, ग्रोथ। सबसे पहला वर्ड क्या आया? जी आया। और खुदा के कलाम लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि मैं और आप नजात को हासिल कर सकें। और मैं और आपको भी यही काम करने के, बहुत बार हम खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिए पर अभी हमने अपने आप को दिया नहीं है, क्योंकि जब हम दे देते हैं तो उसके लिए अपना समय निकालते हैं, अपने आप को देना शुरू कर देते हैं, अपना पैसा, अपने बच्चों को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपनी बातों को सब परमेश्वर के लिए देना शुरू कर देते हैं। आप किसी के लिए अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो उसके लिए आप देना शुरू करते हैं। हालेलुया। तरक्की का सबसे पहला
जो कदम है वो है कि आप देना शुरू करें। गिव। जब हम देना शुरू कर देते हैं तो मेरी तरक्की होती है। देने से तरक्की होती है। आप किसी को खाने बुलाइए, वो आपको खाने बुलाएगा। आप किसी के बर्थडे में जाइए, जब आप देते हैं आपके घर में बर्थडे होगा, वो देगा आपको। यानी देने से हमारे रास्ते खुलते हैं, हमारे जीवन के रास्ते खुलते हैं, हमारी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए आत्मा में भी मुझे देना है, प्रार्थना में अपना जीवन देना है। बहुत बार हमारी प्रार्थना लाइफ है ही नहीं, हम अपनी नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। पर जब हम देना शुरू कर देंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, वचन में समय बिताएंगे, खुदा की हुजूरी में समय बिताएंगे, जब देना शुरू कर देंगे तब मेरी ग्रोथ होना शुरू होगी। जब आप किसी को समय देते हैं तो वो आपको समय देता है, देता नहीं देता है, वो आपको भी समय देता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ जाएगा। उसने कहा कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। वो चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल वो बस ये रहे कि हम स्वर्ग हैं और तुम पृथ्वी के हो, पर प्रभु चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है और हमको तैयार होना है। तो हम कैसे तैयार होंगे? जब तक मैं अपने आप को दूंगा नहीं। जब हम एक दूसरे को अपने देते हैं तभी हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। मेरी शादी हुई, मैं अपनी मेम साहब को बहुत अच्छे से नहीं पहचानता था। भाई शादी हो गई, हाँ भाई मेरी मेम साहब है। पर जब साथ में रहने लगे तब हमने एक दूसरे की बातों को समझना शुरू किया, जानना शुरू किया। हम अपने परमेश्वर की योजनाओं को जान कैसे पाएंगे जब तक हम अपने आप को देंगे नहीं। और जब देने लगते हैं तो जब किसी को समय देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे मेरा रिलेशन सही होता है। हालेलुया। रिलेशन सही होता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से, लिखा है परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा आत्मा मिल करके तुम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। परमेश्वर की संतान तो हम कहते कि भाई हमने ग्रहण कर लिया, अब हम उसकी संतान हैं। भाई लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, पर संतान तभी तो होंगे जब संतान के रूप में काम करेंगे। उसकी योजना जब मुझ में होगी, हम उसको समझने पाएंगे, तभी तो उसका गुण होगा मेरे अंदर। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो घर में आकर के मम्मी के नहीं, क्योंकि जितना समय देता है टीचर को तो वो टीचर की तरह काम करता है। घर में आकर करता नहीं करता है, टीचर की तरह बताएगा, सबको सिखाएगा, सबको बताने शुरू करेगा। और जब पूछे तो कहेगा मेरे टीचर ने बताया। आप कितना समझा लिए? कहेगा मेरे टीचर ने बताया। क्योंकि उसके साथ समय। और आज हम जब खुदावन को समय देंगे तो मेरा रिलेशन उससे बहुत मजबूत होगा। जब तक हम उसको समय नहीं देंगे तो रिलेशन सही नहीं होगा। GR राइट रिलेशन विद गॉड। राइट रिलेशन विद गॉड, तभी हमारा रिश्ता उससे सही होगा। जब मैं देना शुरू करूंगा, 10 मिनट देंगे तो 10 बटा बाहो होगा। पर जब मैं और आप समय बिताने लगेंगे तो उसकी पहचान में हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है जब मैं बढ़ूंगा, मुझे बढ़ना है, मुझे तरक्की करना है, तो तरक्की कैसे करूंगा? जब मैं अपने आप को दूंगा, क्योंकि ये साथ में जुड़े हुए हैं सब चीजें। तरक्की का सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो जी करता है। और जब जी शुरू हो जाता है तब रिलेशन बनते हैं। और जब रिलेशन सही होने लगते हैं, जब रिलेशन सही होने लगते हैं तो क्या होता है? GR, तभी तो हम ओबे करते हैं। अगर आपका रिलेशन किसी से सही नहीं है, वो आपका आदर नहीं करेगा। अगर दिल गंदा है, रिलेशन सही नहीं है, तो आप ऑफिसर की भी बात नहीं मानते, टाल जाते हैं। जब हमारा किसी से, हमारे हस्बैंड से अगर रिलेशन सही नहीं है तो हम हस्बैंड की बात भी नहीं मानेंगे।
और जब हमारे खुदा की से रिलेशन सही नहीं है तो हम उसकी बात कैसे। वो तो कहता है कि आओ उठो मेरे साथ प्रार्थना करो, अभी समय नहीं है प्रभु, अभी तो देखो अभी तो 3 बज रहे हैं, आप कैसे उठा रहे हो हमें। जब रिलेशन सही होता है तो हम देने के लिए तैयार होते हैं, है ना। रात में खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि जब वो पुकारे तो लिखा उसकी सुनना। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से मेरा रिलेशन होगा तो पवित्र आत्मा जब मैं लेटा रहूंगा सो रहूंगा तब वो आवाज देगा और मैं उसकी आवाज सुनकर वैसा ही करूंगा। हालेलुया, वैसा ही करूंगा। बहुत बार खुदा की आवाज तो आती है, उठ और जा करके सेवा कर, उठ तू गाने लिख, उठ तू पर मेरे उपस्थिति में बैठ, उठ तू ये कर। पर बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि मैं किसको समय दे रहा हूं, संसार को समय दे रहा हूं, अपने आप को समय दे रहा हूं, अपनी नींद को समय दे रहा हूं, अपनी चीजों को समय दे रहा हूं, अपनी योजना के मुताबिक चल रहा हूं, तो वैसे ही वो हो रहा है। पर जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आत्मा की गहराइयों में बढ़ना चाहते हैं तो मुझे अपने आप को देना पड़ेगा। हालेलुया। तरक्की करना चाहते हैं सो अब जो तुमने मसीह यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो ये नहीं कह रहा है कि बस ग्रहण कर लिया बैठे रहो, अब वो आएगा बस पकड़ कर ले जाएगा। ना 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 ना, वो नहीं कह रहा। कह रहा है पर तुम्हें तैयारी करना है, तुम्हें तैयारी करना है, तरक्की करना है, बढ़ना है। लिखा है कि वैसा ही तुम उसमें बढ़ते जाओ, और जब बढ़ते जाएंगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। आपको मालूम है, जब देने लगेंगे, जब आप संसार में दें तो आप देखिए उससे रिलेशन सही होगा। शमशोन ने क्या करा, जब खुदा में वो अपना समय दे रहा था तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता और वो बड़े बड़े मौजे करता था, बड़े बड़े काम करता था, दुश्मनों को वो मार देता था, बड़े बड़े काम। पर लिखा है जब उसने अपना समय दलीला को देना शुरू कर दिया, दलीला का अर्थ है संसार। लिखा है जब संसार में अपना समय व्यतीत करने लगा तब खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो सामर्थ जो उसको ताकत देती थी, जो उसको चलाती थी, जो उसको बलवंत करती थी, लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। हालेलुया। जब मैं और आप खुदावन को केवल ग्रहण नहीं करना है, केवल उसको अपने जीवन का मुक्तिदाता नहीं बनाना है, पर उसके साथ में मुझे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। ऐसा दौड़ो कि जीतो। दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं, सब प्रभु को जान रहे हैं, हम भी जानते, हम भी जानते, हम भी जानते, पर ऐसा दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। ऐसा दौड़ो के जीतो। आज मेरी तमन्ना है इस गोवा शहर का हर एक जिंदगी से और खासकर इस चर्च से कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। गोवा में बहुत से दौड़ रहे हैं, पर तुमको ऐसा दौड़ना है, और दौड़ने के लिए मुझे और आपको उसको समय देना है, अपने आप को देना है, अपने आप को झुकाना है, अपने आप को उसको समय देना है, ताकि उससे रिलेशन ऐसा बन जाए कि जब वो मुझे पुकारे तो मैं कहूं कि मैं यहां हूं। हालेलुया। उसकी आवाज समझ सके, उसकी आवाज को पहचान सके कि मेरे खुदावन की आवाज मुझे पुकार रही है। बहुत बार हम सिर्फ नाम के ना बने पर काम के बने। बच्चा अगर मेहनत ना करे, अपना समय ना दे, तो वो दूसरी क्लास में नहीं जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ आत्मिक होती चली जाए, तो आत्मिक ग्रोथ के लिए भी मुझे अपने आप को देने की जरूरत है। GRO आगे क्या है, W। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत को पढ़िएगा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वीं आयत। लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, जब स्वर्ग की सामर्थ तुम पर आएगी, जब हम समय देने लगेंगे, तब परमेश्वर का बहाव, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर आएगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का, लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है।
कैसे है, यीशु मसीह आप पर कैसे है, उसने अपना समय व्यतीत किया है। हालेलुया। लिखा है कि वो प्रभु के, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, और लिखा 40 दिन और 40 रात तक वो सिर्फ अपने आप को उंडेल रहा था। और उसके बाद उसकी आज्ञा के मुताबिक लिखा है कि जब वो जंगल से निकला तब लिखा है कि गलील में और जगह जगह पर यह मालूम हो गया कि खुदावन यीशु मसीह सामर्थी है। सामर्थ कहां से आ गई? सामर्थ पाने के लिए मुझे और आपको भी अपने आप को देना पड़ेगा, और जब देंगे तो लिखा है जब परमेश्वर का सामर्थ तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और आगे लिखा है जो वर्ड है W का, लिखा है और तब तुम मेरे विटनेस हो जाओगे। आज बहुत बार जिंदगी कट जाती है, अपने मेम साहब के लिए विटनेस नहीं हो पाते, अपने साहब के लिए विटनेस नहीं हो पाते, अपने बच्चों के लिए विटनेस नहीं हो पाते, अपने पड़ोसी के लिए विटनेस नहीं हो पाते, अपने दोस्तों के लिए विटनेस नहीं हो पाते। व्हाई? लिखा है परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें गवाह बना दूंगा, लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे वस्त्र को छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। खुदा कलाम लिखा है पतरस पहले एक साधारण व्यक्ति था, बाद में लिखा है पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लगे, गवाह बन गया। यीशु मसीह के चेले पहले साधारण थे, पर अब साधारण नहीं है, क्योंकि खुदावन की सामर्थ उन पर काम कर रही है। और एक काम हो रहा है कि उनके पोशाक से चंगे हो रहे हैं, पौलुस के रुमाल छूने से लोग चंगे हो जा रहे हैं, उसके अंगूछे के छू जाने से चंगे हो जा रहे हैं। गवाह कि ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया, ये खुदा के लोग हैं। आज हम चाहते तो हैं कि हम खुदा के लोग कहलाएं, पर कहला इसलिए पाने रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विटनेस बन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी अकल, अपने दिमाग से विटनेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज मैं आपको बताऊं कि आपके अकल, आपके बहुत ज्ञान रखने के द्वारा आप विटनेस नहीं बनते हैं। यीशु मसीह के चेले जो है वो अनपढ़ थे, वो साधारण थे, पर भी लोग कहने लगे कि ये इनके पास में ये ज्ञान कहां से आ गया, ये कैसे इनके पास में ये सामर्थ आ गई। तब लोगों ने कहा कि ये तो यीशु के साथ रहने वाले हैं। जब आप यीशु के साथ रहेंगे, जब मैं यीशु मसीह के साथ अपना समय बिताने लगूंगा, तब खुदावन यीशु मसीह मुझे विटनेस बना देगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ खड़े हो जाओगे तो बदरुएं कांपने लगेंगी, बीमारी थरथराने लगेगी, क्योंकि वो मुझे विटनेस। लिखा है कि कहां कहां विटनेस बनाएगा, कहने लगा मैं यरूशलेम में विटनेस बनाऊंगा। पहले बाहर नहीं बनाता है, हम लोग बहुत बार पहले बाहर काम करने लगते हैं, बाहर वालों को पहले समझाने की कोशिश करते हैं, तुम समझ जाओ नहीं, पहले लिखा है कि तुम्हें मैंने यरूशलेम में, पहले आपको विटनेस होना होगा आपके घर में। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब क्या बताएं, यहां तो ये दूत है और घर में पता नहीं क्या है। कहते नहीं कहते भाई साहब हमसे सुनिए, हम बताएंगे आपको। मालूम है विटनेस बनने के लिए सिर्फ एक काम करे, लिखा है कि विटनेस हो गया। हालेलुया। यहूदा यानी लिखा यरूशलेम में, फिर है ना, और सबसे आखिरी में लिखा है ना, सबसे आखिरी में लिखा हम पृथ्वी की छोर तक पहले पहुंचना मांगते हैं। पहले घर में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं। पहले घर में काम करो, पहले घर की तरक्की हो, तब आपका जीवन लोगों के लिए आदर्श बन जाएगा। हालेलुया। ग्रोथ ऐसे नहीं हो जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज को आप शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब लोग कहेंगे इसकी मेहनत है साहब जो आज इस योग्य है। जी बोलिए, जी फॉर क्या है? अब ये बताया आपको क्या है, देना, है ना। केवल ये नहीं मसीह, अब जो हम मसीह में है ना, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं, ये वाली बात सब मजा आती है सुनने में, है ना। ये सुनने बड़ा मजा आता कि खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे, पर मुझे पहले अपने आप को झुकाना पड़ेगा।
गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मरता नहीं और सड़ता नहीं तब तक अकेले रहता है, पर जब वो सड़ जाता है और जब उसमें से वो जड़ पकड़कर बाहर आता है, जब वो ग्रोथ उसकी होती है, तो एक बोया गया था 1000 दाने पैदा कर देता है, 1000 दाने पैदा करता है। विक्ट्री मुझे और आपको मिलेगी। हालेलुया। GROW, हालेलुया। तब आपको लोग जान जाएंगे, तब हम उस परमेश्वर पर ट्रस्ट करना सीखेंगे। ये ट्रस्ट नहीं जो हम अपने दुनियावी तरीके से करते हैं। ट्रस्ट जब लोगों का हो गया, आपको मालूम है कि पतरस का ट्रस्ट अलग था और चेलों का ट्रस्ट अलग था। 12 का 12 थे, पर 12 में से किसने कहा था? यीशु मसीह, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे 11 क्या नहीं निकल के आ सकते थे और कह सकते थे कि भैया हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। पर 12 में से एक का ट्रस्ट ऐसा था कि यीशु सब कुछ कर सकता है। ट्रस्ट यह होना चाहिए कि मैंने कहा है पर मुझे मालूम है कि खुदा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपके सामने यहां पर हूं, अभी खुदा के खादिम ने यह बात बताई। हमारे पास 1 रुपया नहीं था कि हम उस देश में जाकर के खुदा की इबादत करें। बहुत बार हमको यह लगता है कि अरे नहीं बहुत पैसा है इसलिए जा रहे हैं, पर अगर आपको खुदा गवाह बनाने के लिए ठहर जाए, ठान ले, तो आपको वो गवाह बना के रहेगा, क्योंकि लिखा है मैंने परमेश्वर ले जाएगा। जब खुदा के खादिम से बातचीत हुई तो हम लोग के पास नहीं था। हमने इनसे कहा कि भैया चीजें नहीं है, पर अगर प्रभु की योजना में है तो परमेश्वर इंतजाम करे। मैं आपको बताऊं कि खुदा बाप ने हमारा 1 रुपया भी नहीं गया है, सारा का सारा लोगों ने प्रोवाइड किया है। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अगर आपका भरोसा खुदा पर लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा, है ना, नीति वचन लिखा अपने समझ का सहारा। 3-5 पढ़िए जरा, 3-5 में है ना, 3-5 मत करना भाई, करना है बहुत 3-5 करते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला कर देंगे तो ऐसा होगा, बिजनेस में ये वाला करेंगे, अपने आप को ये कर देंगे, और हम ये वाला बहुत बड़ा ड्रम सेट ला देंगे और बहुत बड़ा म्यूजिक लगा देंगे, बहुत सी चीज, तब काम होगा। ना 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 ना, मैं आपको बताऊं, जब हमने इबादत शुरू करी हमारे पास में खंजरी भी नहीं थी, चंद लोग बैठते थे, पर आज खुदा का दया है कि आज हमारे पास में चर्च बिल्डिंग है। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ऐसा विश्वास रखें जैसे पतरस का विश्वास था। ऐसा विश्वास लिखा है, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर, संपूर्ण तरीके से यहोवा पर भरोसा रखना। और जब यहोवा पर भरोसा रखोगे तो लिखा वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी योजना को खुदा के सामने रखिए और खुदा से कहिए, खुदा बाप मेरी नहीं पर तेरी योजना मुझ में पूरी हो। आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। मैं अपने काम पे, मैं अपनी चीजों पर, मैं अपनी चीजों के ऊपर यीशु पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वही है जो मुझे संभाल सकता है। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं, पर उस पर भरोसा, लिखा संपूर्ण भरोसा उस पर रखना। ये नहीं लिखा हुआ है कि बस थोड़ा सा रखना, लिखा संपूर्ण, यानी इसका अर्थ कि मुझे नहीं सोचना है, मेरे को सोचना नहीं है कि क्या होगा। हालेलुया। मुझे नहीं सोचना है, मैं इतनी दूर जा रहा हूं, सच बता रहा हूं कि मैं बहुत चीजें नहीं सोच रहा हूं क्या होगा। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मेरा खुदा ले जाएगा। तो उसने कहा कि यू आर माई विटनेस, यू आर माई विटनेस। मुझे नहीं मानना है अपने आप में विटनेस, पर मेरा खुदा मुझे विटनेस बनाकर ले जा रहा है। हालेलुया। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और जब आप ट्रस्ट करना सीखेंगे तो वो आप पर
आपको ऑनर देना शुरू कर देगा। हालेलुया। आखिरी शब्द क्या है? वो आपको ऑनर देना शुरू कर देगा। लिखा है कि मैं जगह जगह ले जाकर तुम्हारा, आज आपका आदर हो सकता है कोई ना कर रहा हो, आप कहें कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मुझे तो उर्दू नहीं आती, मुझे तो ये नहीं आता, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको ऑनर दिलाएगा। परमेश्वर का वचन आपको ऑनर दिलाएगा। उसने कहा तुम मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। शाऊल से कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस मेरा आदर कर तो मैं तेरा आदर करूंगा। शाऊल, लिखा हुआ है कि एली से उसने कहा कि तू अपने बच्चों को यह बात बता कि जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानता मैं उसको तुच्छ जानता हूं। एली के बच्चे समझ नहीं पाए, उसके निकटता में नहीं आए, पर याजक थे, पर उस याजक के उस गहराइयों को वो जान नहीं पाए और सब कुछ बर्बाद हो गया। आज मेरी तमन्ना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की ये इच्छा है कि हमारी ये कलीसिया ग्रोथ करने वाली बन सके, आदर को प्राप्त करने वाले। ये मालूम है, हम रामपुर के अंदर जब हम गए, वहां पर शुरुआत करी, लोगों ने बहुत हिकारत से देखा, एबीसी है, बहुत कुछ अपशब्द सुनाए, और लोगों ने कहा कि बोरा बिस्तरा बांध के रखना। बहुत से आए और चले गए, तुम भी चले जाओगे। हमने कहा बहुत से लोग आए, मुझे नहीं मालूम कैसे आए, पर मैं अपने यीशु के नाम से आया हूं। मेरे पास खाने को हो, मेरे पास में कपड़ा हो या ना हो, मैं पेड़ के नीचे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं अपने खुदा की इबादत करूंगा, मैं उसको आदर दूंगा, मैं उसको इज्जत करूंगा, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे खुदा ने उसी रामपुर शहर के अंदर, जो लोग कहते थे वो तो अब चले गए, पर आज खुदा ने हमें कायम रखा है। आपको खुदा कायम करेगा। कलीसिया, आपको खुदा आज लग रहा है कि बहुत कम लोग हैं, बहुत बार दौड़ भाग करने के बाद में आप हिरासान हो जाते हैं, पर खुदा को समय देना शुरू करिए, अपने आप को खुदा को दीजिए, खुदा आपको ऑनर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर झूठा नहीं कि वो झूठ बोले, वो सच्चा है, और जो सत्य पर विश्वास करते हैं, अपना ईमान उस पर रखते हैं, वो खुदा मुझे और आपको तरक्की देगा। खुदा आपको और मुझे बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।